जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. तो बच्चों हो जाइए तैयार, क्योंकि अब हमारा कहानियों का पिटारा खुलने जा रहा है। और आज इस पिटारे में से जो कहानी निकल कर आ रही है वो है अक्लमंद हंस। अक्लमंद यानी समझदार, जैसे आप हैं। ठीक बात है ना? तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। इसे सुना रही हैं डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते थे और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सब के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमारे लिए कैसे घातक साबित हो सकती है? सयाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा। दूसरे हंस को यकीन न आया। एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, ये ताऊ ना अपनी अक्ल दिखा रहा है हमें। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल ही जो कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात ही नहीं रह गई थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। बहेलिया वो जो चिड़ियों को अपनी जालों में फंसा लेता है। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए और पेड़ पर उतरे। तो क्या हुआ पता है ना? वो बहेलिये के जाल में फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब जाकर उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे।
सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब तुम्हें नाटक करना होगा। बहेलिया तुम्हें जीवित न समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां तुम सब चुपचाप पड़े रहना। जैसे ही वो अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब एक साथ उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। बहेलिया हंसों को जीवित न समझकर एक एक कर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। कुछ समझ में आई बात? कहते हैं अक्लमंद को इशारा ही काफी है, पर हमने तो यहां आपको पूरी कहानी ही सुना दी। अब तो बात जरूर समझ में आई होगी कि भाई अगर कोई समझदारी की बात करता है, कोई सलाह देता है, अपने अनुभवों से अगर हमें कोई रास्ता दिखाता है, तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए और गंभीरता से एक बार जरूर उसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, मानना ना मानना आपके ऊपर। ठीक बात है ना? तो ये थी कहानी अक्लमंद हंस की, और इसे सुना रही थी डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी। वैसे एक अक्लमंदी की बात और बताऊं आपको। इस कहानी को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर जब आप सर्च करेंगे जंगल जंगल फिर बात चली, तो वहां इस सीरीज की हमारी सारी कहानियां आपके लिए उपलब्ध हैं। जब चाहें, जहां चाहें, आराम से सुने। पर हां, कल की कहानी भी जरूर सुनिएगा इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली। बंदर की पूंछ ने मारा टाइगर को, टाइगर की मूछें चुभ गई गीदड़ को। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो मैं रोज ऑल इंडिया रेडियो पर जंगल जंगल फिर बात चली सुनती हूँ ना, तो ये सारे प्यारे प्यारे एनिमल्स मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं। कल तो एक बेबी एलिफेंट मेरी ड्रीम में आ गया। उसकी पीठ पर एक कछुआ बैठा हुआ था, ढेर सारे बलून्स के साथ। फिर क्या हुआ? मेरे ना दादा दादी नहीं हैं। मम्मा कहती हैं वो वहाँ दूर स्टार्स में रहते हैं। थैंक यू आकाशवाणी इन मीठी मीठी कहानियों के लिए। तानुम तानंतर नंतर तानुम ता। जंगल जंगल फिर बात चली।